हाउ टू बी प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव कैसे बने, बट ये जानने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई डू यू वांट टू बी प्रोडक्टिव। जनरल आंसर है अपने गोल्स अचीव करने के लिए, अपने सारे टास्क करने के लिए, या फिर कोई नई एक्टिविटी करने के लिए, या फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट तेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। पॉइंट इज हाउ से पहले तुम्हें जानना होगा व्हाई, और व्हाई का आंसर है क्योंकि तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने हैं, राइट। बट तुम्हारे गोल्स क्या है? पॉइंट नंबर 1, राइट डाउन योर गोल्स। सबसे पहले पेन और पेपर लो, या फिर अपने फोन का नोटपैड यूज करो, या फिर अपनी दीवार पे लिखो, कहीं पर भी अपने ईयरली गोल लिखो, जैसे मैंने लिखे हैं। मैं अपने गोल सीखने के लिए नोशन का यूज करता हूँ, तो तुम भी चेकआउट कर सकते हो। अपने गोल्स को प्रैक्टिकल लिखना जो तुम अचीव कर सको इस साल के एंड तक, जो भी टाइम बचा है उसमें। ऐसे गोल मत लिखना लाइक मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा 3 महीने के अंदर डैश डैश। अब कुछ लोग कहेंगे कि लेकिन मैं तो कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो, मैं तुम पे पूरा यकीन करता हूँ कि तुम कर सकते हो। अगर तुम अंबानी के लौंडे हुए तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। बट क्या तुम अभी उस पोजीशन में हो जो कि तुम्हारा ये गोल है, या फिर जो भी तुम्हारा बिग गोल है वो अचीव कर सको? क्या तुम्हारे पास वो स्किल्स है? नहीं ना। तो इसलिए अपने गोल्स को जितना प्रैक्टिकल हो सके उतना प्रैक्टिकल लिखना। पॉइंट नंबर 2, राइट डाउन योर गोल इन डिटेल, या फिर तुम कह सकते हो लर्न टू ब्रेक डाउन योर गोल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर तुम्हारा गोल यूट्यूबर बनना है या फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, लेट्स इमेजिन ये तुम्हारा ईयरली गोल है। अब तुम्हें इसे ब्रेक डाउन करना है अपने मंथली और वीकली गोल में, और इवन अपनी डेली टू डू लिस्ट में। जैसे अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अब तुम्हारा मंथली गोल होगा कि तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट में से कितने कितने चैप्टर पढ़ने हैं, बेस्ड ऑन किसमें तुम स्ट्रॉन्ग हो और या फिर वीक। देन उसके बाद तुम्हें अपने वीकली गोल में लिखना होगा कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट के कितने चैप्टर इस हफ्ते में खत्म करने हैं। देन उसके बाद तुम्हें अपनी टू डू लिस्ट में लिखना होगा कि उस दिन तुम्हें क्या करना होगा कि तुम अपने वीकली गोल, मंथली गोल या ईयरली गोल अचीव कर सको। मेनली तुम्हें अपनी बस टू डू लिस्ट पे फोकस करना होगा, और अपनी वीकली गोल पे तुम्हारे मंथली गोल और ईयरली गोल अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। एंड देयर यू हैव इट, तुम्हारे पास अब पूरा रोड मैप है कि तुम कैसे अपने गोल अचीव कर सकते हो। बट क्या होगा अगर मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया, या फिर उस दिन मैं मोटिवेट फील नहीं करा, या फिर मन नहीं किया मेरा, और अगर मैं शट अप। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है रूटीन, शेड्यूल्स एंड हैबिट्स। हैबिट्स में मैं फ्यूचर पे वीडियो बना दूंगा, अगर तुम्हें उसके लिए वीडियो चाहिए तो बस कमेंट में लिख देना हैबिट्स, ताकि मुझे पता चल जाए तुम्हें चाहिए वीडियो। No one can live without a routine. Make a damn schedule and stick to it. तो रूटीन और शेड्यूल्स। रूटीन में तुम्हारे पास मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए और स्लीप रूटीन। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने स्लीप टाइम और वेकअप टाइम को फिक्स करना होगा, और उसके बाद मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना होगा, जो कि मैंने पार्ट 1 में डिटेल में बता दिया था। नहीं देखिए तो उसे इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। बट बेसिक आइडिया यही है कि तुम्हें अपना स्लीप टाइम और वेकअप टाइम फिक्स करना होगा। इसके बाद अब बात करते हैं हम शेड्यूल की। तो तुम्हें शेड्यूल और टू डू लिस्ट बनानी होगी। ये काम या तो तुम रात को कर सकते हो, या फिर सुबह मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद। ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है। शेड्यूल और टू डू लिस्ट तुम्हारी कुछ ऐसी बननी चाहिए। तुम्हें अपना शेड्यूल बनाने के लिए एक टेक्निक यूज करनी होगी जिसे एलोन मस्क भी यूज करता है। ये टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। इसके लिए तुम कोई भी एक पेज ले लो, या फिर अपने फोन पे भी कर सकते हो। इसमें तुम्हें लेफ्ट साइड में टाइम लिखना है, जिस भी टाइम पे तुम्हारे वर्किंग आवर शुरू होते हैं, और उसके बाद तुम पहले वो लिख लेना जो चीजें फिक्स है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्कूल का टाइम अगर जाते हो तो। ये सब लिख देना और ब्लॉक सा बना देना, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम किस टाइम पे क्या करोगे। अब तुम्हें अपनी टू डू लिस्ट से ये देखना है कि कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क है जो कि तुम्हें उस दिन करना होगा, उसे लिख देना, और वो टास्क तुम कितनी देर में करोगे वो टाइम भी लिख देना। और एक एक्स्ट्रा एडवाइस, टास्क करते वक्त तुम टाइमर लगा देना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कोई टास्क को करने में तुम्हें कितना टाइम लगता है। इससे तुम अपना शेड्यूल मोर एक्यूरेटली बना पाओगे, और इसी तरह से फिर तुम अपना पूरा शेड्यूल बना लेना। और तुम अपने टास्क कैसे लिखोगे अब ये देख लो। तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क, जिसमें तुम वो टास्क लिखोगे जो तुम्हें आज करने ही करने हैं, लाइक इरिटेटिंग योर फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क तो है ये। सेकंड, फिर इंपॉर्टेंट टास्क। इंपॉर्टेंट टास्क वो होने चाहिए कि अगर मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क करने के बाद तुम पर टाइम बचेगा तो तुम इन टास्क को करना। बट ये टास्क ऐसे होने चाहिए कि अगर तुम इन्हें ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि तुम्हारा ज्यादातर टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क में ही लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग माई वीडियोस, ये वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क माना चाहिए था। एंड देन उसके बाद लीस्ट इंपोर्टेंट टास्क, अगर कुछ बच गया और छोटा मोटा का, तो तुम्हें इसमें लिख देना। जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तब तुम इन्हें भी कर सकते हो। एंड देन साइड में लिख देना डेली टास्क जो तुम्हें हर दिन करने हैं, नो मैटर व्हाट, लाइक एक्सरसाइज। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है कि तुम हर दिन सारे टास्क करो। टू डू लिस्ट बनाते हुए तुम्हें 80-20 या फिर 90-10 रूल को फॉलो करना है। 80-20 रूल का मतलब है कि तुम्हें 8 टास्क में से 2 टास्क को प्रायोरिटी देनी होगी, जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो 2 टास्क अगर तुम्हारे दिन भर भी ले जाए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स लाइक मल्टीटास्किंग मत करना, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना 90 या 60 मिनट के बाद, या अगले टास्क में मूव करने से पहले। तुम्हें इसे रिजिडली फॉलो करने की जरूरत
जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ के हिसाब से इसमें चेंजेस करते रहना। और ये चीज हमेशा याद रखना कि वी आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ आवर टाइम। चाहे हम कहीं भी जाए, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, जॉब पे जाए, हमारे टाइम पे प्राइमरली हमारा कंट्रोल है। तो तुम कभी कभार दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो, शेड्यूल साइड में रख के एनीमे देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, लेकिन कभी कभार और बाकी चीजें कर सकते हो। एंजॉय लाइफ व्हाइल अचीविंग योर गोल्स।